नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी का। आप देख रहे हैं हमारी खास पेशकश भाग्यफल और मैं हूं आपके साथ मनी शर्मा। हिंदू धर्म में माथे पर तिलक लगाने का खास महत्व माना गया है। माना जाता है कि माथे पर तिलक लगाने से सकारात्मकता आती है और कुंडली में मौजूद उग्र ग्रह शांत होते हैं। सामान्य दिनों या फिर किसी विशेष पर्व पर तरह तरह के तिलक का प्रयोग किया जाता है। इनमें सबसे ज्यादा लाभकारी चंदन का तिलक माना जाता है। और चंदन का तिलक लाभकारी क्यों माना जाता है, इसी विषय पर विस्तार से जानकारी देने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं ज्योतिष आचार्य पंडित पुरुषोत्तम गौड़ जी। आचार्य जी, आपका स्वागत है। जी धन्यवाद। श्री राम जय जय राम, मेरे राम की जय हो। तो आचार्य जी हमारे साथ जुड़ चुके हैं जो कि बताएंगे कि तिलक लगाने के क्या मायने हैं और खास तौर पर चंदन का तिलक लगाना क्यों शुभ माना जाता है। ये जानकारी आप तक पहुंचाएंगे, लेकिन उससे पहले आप जान लीजिए टीवी स्क्रीन पर जो नंबर इस वक्त हम फ्लैश करने जा रहे हैं उन नंबर पर कॉल करके आप हमारे साथ जुड़िए। तो नंबर आप जान लीजिए 0120-715-3826, 0120-715-3787। इन दोनों ही नंबर्स पर कॉल करके आपके जो भी सवाल हैं वो आप आचार्य जी से कर सकते हैं। और चलिए आप सीधा रुख कर लेते हैं आचार्य जी का, जो कि इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं। आचार्य जी, हमेशा की तरह इस बार भी बेहद ही महत्वपूर्ण विषय तिलक से जुड़ा हुआ। मैं चाहूंगी कि किन किन बातों का ध्यान तिलक लगाने से पूर्व करना चाहिए और तिलक लगाने के मायने क्या हैं, खास तौर पर चंदन का तिलक लगाना क्यों शुभ माना जाता है। आचार्य जी, विस्तार से चाहूंगी जानकारी आप साझा करिए। देखिए मणि जी, आज का प्रसंग बहुत ही महत्वपूर्ण आपने रखा है जी। शास्त्रों में माथे पर तिलक लगाने का विशेष महत्व माना जाता है। तिलक लगाने से ग्रहों की स्थिति में सुधार होता है, इससे अटके हुए काम बनने लगते हैं और दिन के अनुसार जो तिलक लगाते हैं वो बहुत शुभ फल देते हैं। चंदन की जो बात आप कर रहे हैं, ये सोमवार के दिन चंदन का तिलक लगाने से मन शांत रहता है। मंगलवार के दिन चमेली के तेल में सिंदूर घोल करके तिलक लगाना शुभ होता है। बुधवार के दिन सूखा सिंदूर लगाने से भगवान गणेश की कृपा होती है। गुरुवार के दिन पीला चंदन या हल्दी का तिलक लगाने से बृहस्पति देव की कृपा होती है, इससे सुख समृद्धि आती है। शुक्रवार के दिन लाल चंदन या कुमकुम का तिलक लगाने से घर में खुशहाली आती है। और शनिवार के दिन भस्म का तिलक लगाने से जीवन में आने वाली परेशानियां दूर होती हैं। रविवार के दिन लाल चंदन लगाने से व्यक्ति को मान सम्मान धन की प्राप्ति होती है। हमारे ज्योतिष शास्त्र के मुताबिक चंदन का तिलक लगाने का या तिलक लगाने वालों का घर में अन्न धन से भंडार रहता है, भरा रहता है हमेशा, और सौभाग्य में बढ़ोतरी होती है। चंदन जो तिलक हम लगाते हैं, इसका वैज्ञानिक महत्व भी है। वैज्ञानिक आधार पर तिलक लगाने का विशेष महत्व होता है कि माथे पर तिलक लगाने से मस्तिष्क को ठंडा रखता है। इससे व्यक्ति को ध्यान केंद्रित करने में आसानी होती है। ऐसा कहा जाता है कि माथे पर तिलक लगाने से व्यक्ति का आत्मविश्वास भी बढ़ता है और वह अपने फैसले मजबूती से लेता है। चंदन का तिलक लगाने से मस्तिष्क को शीतलता प्राप्त होती है, इसलिए चंदन का तिलक अधिकांश लोग प्रतिदिन लगाते हैं। तो यह तिलक का बड़ा महत्व है। और जैसा आपने बोला कि सनातन धर्म में माथे पर तिलक लगाने का तो बहुत ही महत्व होता है कि सबसे पहला महत्व है कि वो सकारात्मकता आती है। आपके सिर से ही तो सकारात्मकता आएगी, तो पूरी बॉडी वैसे ही काम करेगी, आपके क्रियाकलाप भी वैसे ही रहेंगे। तो मणि जी, तिलक का बहुत महत्व होता है। बिल्कुल, तिलक का बहुत महत्व होता है। तिलक लगाने की क्या विशेषताएं हैं, तिलक लगाने का क्या प्रभाव है और किन बातों का खास तौर पर ध्यान रखने की जरूरत है, यह आचार्य जी ने साझा की जानकारी। अच्छा आचार्य जी, अक्सर मैंने देखा है कि लोग माथे पर तो तिलक लगाते हैं, लेकिन मैंने बहुत लोगों को ये भी देखा है कि अपने गले की जो कंठ होता है उस जगह भी तिलक लगाते हैं। इसके क्या मायने हैं? देखिए, ये आपने बहुत सही बात कही कि कंठ पर तिलक क्यों लगाते हैं। ये बड़ी बात है, बहुत बड़ी बात है। इसको लोग देखिए, जो हम कंठ पर तिलक लगाते हैं, हमारी वाणी, मस्तिष्क यानी भाग्य, कंठ अर्थात वाणी
और दोनों भुजा तिलक 12 प्रकार के होते हैं। तो जो तिलक हम कंठ पर लगाते हैं, इसका महत्व अलग इसलिए माना जाता है, विशेष तौर पर चंदन लगाने से व्यक्ति को संकटों से बचाता है और उस पर लक्ष्मी की कृपा हमेशा बनी रहती है। ज्ञान तंतु संयमित व सक्रिय रहते हैं। श्वेत और रक्त चंदन भक्ति के प्रतीक माने जाते हैं। और तिलक को देखिए, आपने तिलक की बात कही है, कंठ पर तिलक जो लगाते हैं, इसके कई मायने होते हैं। कंठ पर तिलक लगाने से कंठ शांत रहता है, वाणी में मधुरता आती है। गले पर तिलक लगाने से ईश्वर का वास हमेशा कंठ में स्थापित होता है। गले पर तिलक लगाने से सांस की गति शांत होती है और मंगल हमेशा आपको शुभ फल देता रहता है। लेकिन इसके अलावा हम बात करें तो माथे के अलावा गले, भुजा, छाती पर भी तिलक लगाए जाते हैं। तो आप यदि कहें तो मैं इसके बारे में बताना चाहूंगा कि हिंदू धर्म में तिलक लगाने का अत्यंत महत्व बताया गया है और तिलक लगाना न सिर्फ एक परंपरा है बल्कि धर्म का प्रतीक भी है। शास्त्रों में तिलक लगाना बहुत पवित्र और लाभकारी माना जाता है और अमूमन तौर पर लोग तिलक माथे पर लगाते हैं, लेकिन गले और छाती और भुजा पर भी यानी 12 तिलक होते हैं। और 12 तिलक जो करते हैं उसका क्या महत्व मैं बता दूं आपको। जैसे गले का आपको बताया कि हमारी सांस की नली जुड़ी होती है, हमारी वाणी से संबंध रखता है। हमारी भोजन नली भी गले से ही होती है। सभी जरूरी भागों को कंठ द्वारा नियंत्रित करने के गले में तिलक लगाया जाता है। इससे मंगल ग्रह मजबूत होता है, मंगल ग्रह के दोष निवारण होते हैं और गले पर तिलक लगाने का अनेक अनेक महत्व होते हैं। तो देखिए, ये सब बातें हैं कि इसके अतिरिक्त तिलक 12 स्थानों पर लगाया जाता है। भगवान के 12 नाम होते हैं। शरीर पर संबंध 12 धब्बे इस प्रकार से हैं: माथे पर केशव, पेट पर नारायण, छाती पर माधव और कंठ पर गोविंदा और दाहिनी और विष्णु, दाहिनी भुजा पर विष्णु और बाईनी भुजा पर मधुसूदन और दाहिने कंधे पर त्रिविक्रम और बाईं ओर वामन और बाईं ओर श्रीधर। इस प्रकार से 12 तिलक होते हैं जी। तो 12 तरह के तिलक होते हैं, ये जानकारी आचार्य जी ने साझा की है। और कहाँ कहाँ इन तिलक को लगाना चाहिए ये भी बताया आचार्य जी ने। आचार्य जी, अब हम कॉलर का रुख कर लेते हैं। इस वक्त पहले कॉलर हमारे साथ मौजूद है, इनका सवाल हम जानेंगे। नाम बताइए अपना। हेलो जी। हेलो सुरेंद्र जी बताइए। जी सुरेंद्र जी। नमस्कार जी नमस्कार। और आचार्य जी, आपके चरणों में मेरा सत नमस्कार है जी। आयुष्मान श्री राम, जय राम, जय जय राम, मेरे राम की जय हो। 8 जुलाई 1954 सुबह 6 बजे का समय, जन्म स्थान है रतनगढ़ है। तो आज मैं ये पूछना चाहता हूँ, जैसे एक ही ये श्री हरि हर का है मंत्र, तो इससे पूरा ब्रह्मांड ही आ जाता है इसमें। तो इसको सबसे उचित रहता है क्या माला को फेरना, घुमाना? मान लो इसकी माला करें सबसे प्रथम, मेरे ये 3 दिन से दिमाग में चल रहा है कि अब इसको पकड़ लो। देखिए, श्री हरि मंत्र कल्याण के पापों को नष्ट करने वाला मंत्र होता है। पद्म पुराण के अनुसार श्री हरि के मंत्र का जाप करने वाला व्यक्ति मृत्यु के पश्चात में वैकुंठ धाम को प्राप्त करता है। आपको ये प्रेरणा मिली है तो श्री हरि की कृपा हुई है, क्योंकि ब्रह्मांड पुराण के अनुसार इस नाम मंत्र के जाप मंत्र से मात्र से मनुष्य ब्रह्ममय हो जाता है और उसे विभिन्न सिद्धियां की प्राप्ति होने लगती है। आपको बता दें कि ये श्री हरि का जो मंत्र है पाप और कष्ट से मुक्ति दिलाते हैं। साथ ही आपको बता दें कि ये जाप करना आपको स्वर्ग में स्थान दिलाता है। इसलिए श्री हरि का मंत्र का बहुत बड़ा महत्व बताया गया है कि नारायण की असीम कृपा हो जाती है और वैकुंठ धाम में स्थान आपको उच्च स्थान प्राप्त होता है। इसलिए श्री हरि का मंत्र तुलसी की माला से आप प्रतिदिन नियमित होकर के संयमित रह करके और कीजिए, ताकि श्री हरि की कृपा धर्म ग्रंथों और शास्त्रों में कई प्रकार से बताई गई है और यह शक्तिशाली और प्रभावी मंत्र है। आपको बहुत मंगल शुभकामनाएं।
ठीक है, अगले कॉलर का हम रुख कर लेते हैं, इनका सवाल भी हम ले लेते हैं। नाम बताइए अपना। नमस्कार जी, मैं मनोज सिंह बोल रहा हूँ जी। मेरा डेट ऑफ बर्थ है 11 दिसंबर 1979। ठीक है। जन्म समय 11:30 दोपहर। ठीक है जन्म स्थान है रतनगढ़, जी राजस्थान। जी। पंडित जी सादर प्रणाम। पंडित जी, मुझे जोरों से शुभ फल मिलता रहे और आने वाला समय बेहतर बने, तो उसके लिए अभी मेरे को क्या करना चाहिए, समाधान बताए पंडित जी। सादर प्रणाम। आयुष्मान, आपको बहुत मंगल शुभकामनाएं हैं। वैसे देखिए मणि जी, जी हमारे इस समय इस जो नियमित और स्थायी रूप से कार्यक्रम को प्रतिदिन देखते हैं, उनमें से आप हैं। मनोज सिंह जी प्रतिदिन कार्य को देखते हैं, बड़े धार्मिक विचारधारा के व्यक्ति हैं। बताए गए कार्यों को ये करते भी हैं और उसका फल प्राप्त भी करते हैं। कई बार इन्होंने हमारी टीम को बहुत आभार भी किया है। और ये ध्यान रखें कि ये कार्यक्रम केवल अकेले, कहीं आप ये मत समझना कि हम कर रहे हैं। कार्यक्रम के लिए पूरी टीम लगती है, इससे पूरी टीम को ही धन्यवाद और आपकी आत्माओं से जो आशीर्वाद जी। मिलता है वो बहुत बड़ा धन और बहुत बड़ा मंगल कामना प्राप्त होती है। बिल्कुल। आपकी जन्म पत्र में जो हम देख पा रहे हैं, इसके लिए धनेश सुख स्थान में अनेक विधि और संपत्तियों से युक्त जातक आप होते हैं। धनेश गुरु और शुक्र सहित उच्चस्थ होकर के चतुर्थ स्थान में जो बैठा है, ऐसे मनुष्य राजा के समान होते हैं। तो ये माना कि आपको वर्तमान में बहुत ज्यादा तकलीफ महसूस आप कर रहे होंगे, लेकिन आप कुछ नहीं, आप केवल और केवल प्रतिदिन ओम नमो भगवती वासुदेवाय तुलसी की माला से प्रतिदिन आप ये जाप 3 माला, 5 माला, 7 माला, 11 माला, 16 माला प्रतिदिन करना शुरू कर दीजिए। आपको अवश्य लाभ होगा। बहुत मंगल शुभकामना। बिल्कुल, उम्मीद करते हैं कि आपको अपने सवाल का जवाब मिल गया होगा। और अब हम अगले कॉलर की तरफ बढ़ते हैं, इनका सवाल भी हम जानेंगे। मैं चाहूंगी पहले अपना नाम आप बताइए। मेरा नाम कैलाश है, श्रीडूंगर से बोल रहा हूँ। ठीक है। जी श्री राम, जय राम, जय जय राम। मेरे बच्ची का जन्म स्थान है रायपुर, छत्तीसगढ़। ठीक है, पहले उनकी जन्म तिथि बताइए और समय बताइए। 23 दिसंबर 2004। ठीक है। स्थान रायपुर और 5:15 बजे सुबह। सुबह 5:15 का वक्त है। अब ठीक है, सवाल अपना कर सकते हैं आप। 1 दिसंबर 2004। इसका भविष्य बताइए तो। भविष्य बता दीजिए आचार्य जी। देखिए कैलाश जी, आपका ये बेटी के भविष्य की बात कर रहे हैं, तो ये मंगल की महादशा, शनि का और शुक्र का प्रतंत्र। वर्तमान में सब कुछ इनका सब नॉर्मल और सामान्य की स्थिति में है, मगर फिर भी राहु और चंद्रमा की युति षष्ठम भाव में। राहु इस कुंडली में दूसरा सबसे प्रभावी ग्रह है। मेष राशि में स्थित चंद्रमा से राहु का क्रियात्मक स्वभाव बड़ा अच्छा हो रहा है और ये इनके मानसिक प्रवृत्तियां, मानसिक विकास और घर में वृद्धि की स्थिति बनाता है। इसलिए इनको पढ़ाई के लिए प्रेरित करें और प्रतिदिन गणपति को दुर्वा चढ़ाने के लिए प्रेरणा दें और साथ में सूर्य भगवान को जल चढ़ाने के लिए प्रेरणा दें। नियमित रूप से 5 सूर्य के पर्यायवाची बोलें। जल चढ़ाते वक्त सूर्याय नमः, आदित्याय नमः, भास्कराय नमः, दिवाकराय नमः, सविताय नमः अवश्य ने इनका भविष्य उज्जवल रहेगा और ये वर्ष इनके लिए बहुत शुभ और मंगल की स्थापना करने वाला है। आपको बहुत मंगल शुभकामनाएं। ठीक है, अगले कॉलर का सवाल भी हम जान लेते हैं। नाम बताइए अपना। जी थोड़ा मैं चाहूंगी आप तेज बोलिए। मैं पूछना चाहता हूँ मेरे पुत्र के बारे में। पहले जो 2-3 दिन मैंने पहले पूछा था वो समझ में, इसे दोबारा पूछ रहा हूँ। नमस्कार। उनका पहले नाम बता दीजिए। श्री राम, जय राम, जय जय राम। नाम बता दीजिए अपने बेटे का। राम जैसलमेर। ठीक है, जन्म तिथि, समय, स्थान बताइए। जन्म तिथि है 26 जनवरी 1998।
मैं अपने पुत्र के बारे में पूछना चाहता हूँ। समय बता दीजिए सर, समय स्थान। आज उनके जन्म स्थान है रेलवे स्टेशन पोखरण और समय है 5:10 को। ठीक है, सवाल करिए अपना। पंडित जी ने पहले मुझे बताया था, वो समझ में नहीं आया। अच्छा, समझ में नहीं आया आचार्य जी आपने जो बताया पहले, मैं चाहूंगी दोबारा समझा दीजिए। देखिए, मैं आपको सार्वजनिक तौर पर सभी के समक्ष लाखों दर्शकों के बीच में मेरी वाणी आपको कहीं इन विद्युत उपकरणों के माध्यम से सुन नहीं पाए होंगे, या मैं आपकी नहीं सुन पाया, इसके लिए मैं क्षमा कहता हूं और आपको निवेदन करता हूं कि आप धैर्य पूर्वक सुनिए। आपके यहाँ 2 पितर हैं, आपका मकान पूर्व में दिखता हुआ है और आपके पितर जो हैं उनके लिए आप प्रतिदिन गंगा जल गौमूत्र का मिश्रण करके पीले फूल से, कनेर के फूल से या गेंदे के फूल से घर में उस जल का छिड़काव करें। फिर गूगल धूप की प्रतिदिन धुआं करें संध्या के समय, और ऐसा आप 3 महीने कीजिए। अवश्य आपको काफी राहत मिलेगी, काफी अच्छा लगेगा और निश्चित रूप से आपको इतना अच्छा लगेगा कि हमसे प्रतिदिन आप जुड़ेंगे। इसके लिए आपको बहुत मंगल शुभकामनाएं। बिल्कुल, ये कॉलर्स हमारे साथ जुड़े और आचार्य जी ने सिलसिलेवार तरीके से हर कॉलर के सवाल का जवाब दिया और महत्वपूर्ण जानकारी उनके साथ साझा किया। आचार्य जी, अब हम हमेशा की तरह रुख कर लेते हैं राशिफल का और शुरुआत कर लेते हैं मेष राशि के साथ। आइए मणि जी, सबसे प्रथम बात कर लेते हैं मेष राशि के सभी जातकों की। आज मेष राशि के जातकों को मन में उतार चढ़ाव काफी रहेगा। संयमता से रहें, व्यर्थ के क्रोध एवं वाद विवाद से आज आपको बचना चाहिए। आपके जीवन साथी के स्वास्थ्य का ध्यान रखना चाहिए। आज माता पिता का सहयोग प्राप्त होगा। शैक्षणिक कार्यों के सुखद परिणाम आज आपको मिलेंगे। लेखादि बौद्धिक कार्यों से सम्मान की प्राप्ति हो सकती है। मित्रों का सहयोग आज आपको प्राप्त होगा। रहन सहन कष्टमय हो सकता है। खर्चों में वृद्धि आज बन सकती है। और अब अगली राशि का रुख करते हैं वृषभ राशि वाले लोगों के लिए। आज आत्मविश्वास तो भरपूर रहेगा, परंतु धैर्यशीलता में कमी हो सकती है। जीवन साथी से वैचारिक मतभेद आज आपके हो सकते हैं। नौकरी में तर्क के मार्ग प्रशस्त होंगे। आय में वृद्धि होगी। कार्य क्षेत्र में परिवर्तन हो सकता है। मन में प्रसन्नता के भाव आज रहेंगे। और अब आइए हम बात कर रहे हैं मिथुन राशि वाले सभी दर्शकों के लिए। आज नकारात्मक विचारों से बचें। कारोबार में परिश्रम अधिक रहेगा। स्वास्थ्य के प्रति सचेत रहें। खर्चों में वृद्धि होगी। संचित धन में कमी आ सकती है। श्रेणीतुष्टा की मनोस्थिति रह सकती है। पठन पाठन में रुचि रहेगी। पारिवारिक जीवन सुखमय रहेगा। आत्मविश्वास से परिपूर्ण रहेंगे। स्वास्थ्य की समस्या आज आपको परेशान कर सकती है। अब बात कर रहे हैं कर्क राशि वाले सभी लोगों के लिए। वाणी में मधुरता रहेगी, परंतु मन परेशान हो सकता है। क्रोध से बचें। परिवार के स्वास्थ्य का ध्यान रखें। पिता का साथ मिलेगा। धर्म के प्रति श्रद्धा भाव बढ़ेगा। धैर्यशीलता बनाए रखने का प्रयास करें। नौकरी में कोई अतिरिक्त जिम्मेदारी आज आपको मिल सकती है। मित्रों का साथ मिलेगा। आज आपके आत्मविश्वास में वृद्धि होगी। पारिवारिक समस्याओं में कमी आएगी। और अब बात कर रहे हैं सिंह राशि वाले सभी लोगों। कुटुंब परिवार में धार्मिक कार्य आज हो सकते हैं। कुटुंब के बुजुर्ग से धन की प्राप्ति आज रहेगी। नौकरी में तरक्की के अवसर आज आपको प्राप्त होंगे। शैक्षणिक कार्यों में सम्मान की प्राप्ति होगी। वस्त्र उपहार में प्राप्त हो सकते हैं। आत्मविश्वास में कमी आएगी। कार्यक्षेत्र में प्रतिकूल परिस्थितियां
आज बन सकती है। और अब आइए हम बात कर रहे हैं कन्या राशि वाले सभी लोगों के लिए। आज धैर्यशीलता में कमी हो सकती है। परिवार का साथ मिलेगा। कारोबार में वृद्धि के लिए भागदौड़ अधिक रहेगी। यात्रा खर्च बढ़ सकते हैं। व्यर्थ के वाद विवादों से आज दूर रहने का प्रयास करें। किसी राजनेता से भेंट हो सकती है। आज शैक्षणिक या शोध कार्यों में सफलता प्राप्त होगी। मानसिक शांति रहेगी। फिर भी बातचीत में थोड़ी संयमता रखें तो ठीक रहेगा। और अब बात कर रहे हैं तुला राशि वाले सभी लोगों के लिए। आज आत्मविश्वास में कमी रह सकती है। आय में कमी एवं खर्च अधिक की स्थिति बन सकती है। किसी मित्र से धन की प्राप्ति हो सकती है। बौद्धिक कार्यों में सम्मान की प्राप्ति हो सकती है। जीवन साथी के स्वास्थ्य का ध्यान रखें। अपनी भावनाओं को वश में बनाए रखें। और अब बात कर रहे हैं वृश्चिक राशि के लोगों के लिए। आज आत्मविश्वास बहुत बढ़ेगा। मन भी परेशान हो सकता है। नौकरी में अफसरों से व्यर्थ के वाद विवाद से बचना चाहिए। किसी पुराने मित्र से भेंट हो सकती है। आज सेहत का ध्यान रखें। संचित धन में वृद्धि होगी। कार्यक्षेत्र में स्थान परिवर्तन के योग बन रहे हैं। और अब बात कर रहे हैं धनु राशि वाले लोगों के लिए। पठन पाठन में रुचि रहेगी। लेखन आदि बौद्धिक कार्यों से मान सम्मान की प्राप्ति होगी। शासन सत्ता का सहयोग प्राप्त होगा। स्वास्थ्य के प्रति सचेत रहें। पठन पाठन में रुचि बनेगी। और अब बात कर रहे हैं मकर राशि वाले लोगों के लिए। मन में उतार चढ़ाव हो सकते हैं। परिवार के स्वास्थ्य का ध्यान रखें। रहन सहन अव्यवस्थित हो सकता है। रोजाना की भागदौड़ भी अधिक हो सकती है। खर्च भी बढ़ेंगे। मानसिक शांति के लिए प्रयास करें। और अब बात कर रहे हैं कुंभ राशि वाले लोगों के लिए। मानसिक शांति रहेगी। आत्मविश्वास में कमी हो सकती है। कारोबार पर ध्यान दें। कठिनाइयों का सामना करना पड़ सकता है। किसी मित्र का सहयोग आज आपको प्राप्त होगा। शैक्षणिक कार्यों के लिए यात्रा पर जाना हो सकता है। आय के साधन बनेंगे परंतु खर्च भी अधिक रहेगा। और अब अगली राशि का रुख करते हैं मीन राशि के लोगों के लिए। आज आत्मविश्वास बहुत बना रहेगा परंतु मन परेशान हो सकता है। नौकरी में कोई अतिरिक्त जिम्मेदारी प्राप्त होगी। परिश्रम अधिक करना होगा। सेहत का थोड़ा ध्यान रखें। संयमता से रहें और क्रोध के अतिवेग से बचना चाहिए। परिवार में आपसी मेलजोल आज बढ़ेगा। इस प्रकार से यह है आज का हमारा अपना सभी का राशिफल। बिल्कुल, तो ये रहा आज का राशिफल। विस्तार से आचार्य जी ने राशिफल से जुड़ी महत्वपूर्ण जानकारी साझा की और बताया आचार्य जी ने उन तमाम दर्शकों को राशिफल के अनुसार कि आज का दिन का कैसा रहने वाला है। हमारे साथ आचार्य जी कॉलर दरअसल जुड़ चुके हैं, इनका सवाल हम ले लेते हैं। नाम बताइए अपना। मेरा नाम महेंद्र है मैम। जी मैम, पंडित जी को न्यून प्रणाम और आपको नमस्ते। मेरा नाम महेंद्र है जी। जी आपको भी नमस्कार जी। आयुष्मान श्री राम जय राम जय राम। पंडित जी, मेरी एक बच्ची है 10 साल की जिसका नाम सरोज है और वो मूक बधिर है, सुनती बोलती नहीं है। अच्छा, ठीक है। उनकी सरोज जी की जन्म तिथि समय स्थान बता दीजिए, फिर सवाल करिएगा। मैम, जन्म तिथि है उनकी 10/7/2011। ठीक है। और समय है उनका मतलब 10:15 सुबह। सुबह। अच्छा,
हाँ सुबह। और स्थान है मतलब जोधपुर में प्राइवेट हॉस्पिटल में। अच्छा, सवाल करिए, सवाल करिए सरोज जी के लिए। अच्छा, सरोज जी के लिए मैम ये सवाल है कि वो मूक बधिर बच्ची है और मैंने ऑपरेशन भी कराया कॉकलियर का, लेकिन अभी तक वो बोल सुन नहीं रही है। और एक मेरे जमीन का भी, मेरा नाम महेंद्र है, मैं उनका बताऊँ, मेरे जमीन का विवाद था जो वो कोर्ट से निपट गया, लेकिन गांव वाले और भैया ने मुझे बहिष्कार कर दिया। क्या समझा है मेरी? ठीक है, देखिए महेंद्र जी, आपकी बेटी की बात हम कर रहे हैं। ये बच्ची ने बृहस्पति की महादशा और राहु का अंतर और शनि का प्रतंत्र वर्तमान में चल रहा है। राहु ग्रह जो है अंतरदशा है और चतुर्थ भाव में पाप ग्रहों के साथ बैठा हुआ है। राहु नीच राशि में बैठा हुआ है, तो ये इनको मुंह बगीर तो बनाए रखेगा। लेकिन एक बात मैं कहना चाहता हूं कि आप डरिए मत, इनका इलाज भी कराते रहिए, अवश्य इन्हें सफलता प्राप्त होगी। लेकिन अभी नहीं होगी, ये 2027 में जाकर के कहीं से इलाज इनको मिलेगा और ये बोलने भी लगेंगे और सुनने भी लगेंगे। इनसे प्रतिदिन भगवान सूर्य को जल अर्पण करने के लिए कहें और उसमें लाल चंदन और लाल फूल डाल करके सूर्याय नमः, आदित्याय नमः, भास्कराय नमः, दिवाकराय नमः, सविताय नमः बोल करके जल चढ़ाने के लिए कहिए, अवश्य ठीक रहेगा। आपको बहुत मंगल शुभकामनाएं। बिल्कुल। आपका कारोबार भी 13 जुलाई से ठीक होने जा रहा है। ठीक है जी आचार्य जी, आपने महत्वपूर्ण जानकारी साझा की हमारे तमाम कॉलर्स के साथ में। आप हमारे साथ जुड़े, आपने विषय से जुड़ी भी तमाम जानकारी साझा की, इसके लिए भी बहुत बहुत शुक्रिया आपका। जी, सभी को शुभ प्रभात, शुभ आशीर्वाद। श्री राम जय राम, जय राम, मेरे राम की जय हो। और इसी के साथ भाग्यफल में फिलहाल इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत, नमस्कार।